की याददाश्त है, उस समय से आप देखें आपका शरीर बदला है, देश काल स्थित परिवस्थित घटना और समय सब कुछ बदला है, लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपका शरीर बदला है, आप में किंचित मात्र बदलाव नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। आप जो सतयुग द्वापर त्रेता में थे वो ही आज भी है। इस सृष्टि का कितनी बार सृजन हुआ और कितनी बार प्रलय हुआ, लेकिन आप वही है। आप मरण धर्मा नहीं है। ये शरीर हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। ये कर्म और वासना के अनुसार हमारे शरीर जो है, इनमें संसार में सुखी तो सब होना चाहते हैं। जितना भी जीव जगत है, पशु पक्षी कीट पतंग सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन उनका सुख जो है एक सीमित है, शरीर तक, और शरीर तक ही हमारा भी सुख सीमित है। हम क्या चाहते हैं? अच्छा भोजन मिल जाए, शयन के लिए अच्छा जो है बढ़िया सा बेड मिल जाए, एसी बेसी पीएसी सारी सुविधाएं जितनी भी, तो उसको क्या कहेंगे? अब बड़ा सुखी है। कोई अपनी कन्या के लिए कहीं घर वर देखने जाता है, कहते बड़ा अच्छा घर है, बड़ा सुख है, सुखी परिवार है। मैं कहते एक रत्ती भर भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख जो है हो ही नहीं सकता। संतों ने कहा है संसार में सुख है नहीं, इसको दुखालय कहा गया है, दुख का घर। अब दुखालय में तुम भोजन मांगने जाओ तो कैसे मिलेगा? नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जय नाम आधार। जिसको उस सत्य नाम का सहारा मिल गया वो तो केवल सुखी हो सकता है, उसको सुख का रास्ता मिल गया संतों की कृपा से, और सब दुखी है। आप कहेंगे बड़ा पैसे वाला, आप करें दुखी है। देखिए, जहां तक जब तक उसकी संसार में कुछ करने की और प्राप्त करने की चेष्टा है, पदार्थ और क्रिया इनमें लिप्सा है, संसार की चाहत है, वहां राहत नहीं हो सकती है। चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, ये नियम सबके लिए है। जिसकी चाहत जो है संसार से उलट करके परमार्थ की ओर हो गई, प्रभु की ओर। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन चित्त बुद्ध सारी वृत्तियां जो बाहर की तरफ दौड़ रही है, इनको अपने में समेटना। जिसको ये बोध हो गया है, अपने में आ गया, संसार से थोड़ी दूरी बना ली। देखिए, संसार में आए हैं तो मर तो नहीं जाएंगे जबरदस्ती, न भाग जाएंगे। तुम सोचो कि हम इधर भाग जाएं उधर भाग जाएं, संसार तो तुम्हारे साथ में है, उसका नमूना शरीर है, कहां जाओगे बात? केवल आपको जागना है, होश में आना है। होश यही है कि ये समूचा विश्व ये जड़ है, तुम चेतन हो। तो चेतन को सुख जो है परम चेतन से मिलेगा, जड़ पदार्थों से नहीं मिलेगा। आप संसार का कितना भी सामान सौदा इकट्ठा कर ले, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो सकते। मांगता रहेगा ये मन, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि संसार आप में खुद आधा अधूरा है, पूरा तो है नहीं। और प्रभु ही पूर्ण है। उस प्रभु की ही कृपा से, उसके ही आश्रय से ये संसार जो है भरा पूरा सा दिखाई देता है। और जिसको प्रभु का सहारा नहीं है, उसका आश्रय नहीं मिला, तो वो तो ऐसे ही भागता दौड़ता जिंदगी भर। देखिए, जिस दिन से हमारे को ये जीवन प्राप्त हुआ, उसी दिन से सबका ये प्रयास रहता है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, क्या करूं, क्या धरूं, किसका सहारा लूं, क्या व्यापार करूं, क्या करूं। और अपना बुद्धि मन चित्त बुद्ध पूरा अंतःकरण उसी में समायोजित करके रख देता है, सुखी हो जाऊं।
लेकिन सुखी हो नहीं पाता। दौड़ते दौड़ते भागते भागते जैसे प्यासा हिरण भागता है, पूरा जीवन जो है गुजर जाता है, लेकिन सुख की छाया नहीं मिल पाती और परेशानियां बढ़ती चली जाती। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ये आपका सबका अनुभव होगा, मैं बता रहा हूं। अब जो बच्चे बैठे इन्हें कोई परेशानी नहीं, इन्हें ना अपनी जात का, ना पात का, ना धर्म का, ना मत का, ना मजहब का, संप्रदाय का, ना इन्हें ये पिताजी क्या करते, कैसे लाते, क्या मस्त जीवन, कोई चिंता फिक्र नहीं। और जैसे जैसे आप ये भौतिक जगत में बढ़ते जाएंगे, बुद्धि का विकास, भौतिक विकास, उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं संसार की विषय वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने का हमारा ये आशय रहेगा, उतनी परेशानियां बढ़ती चली। अब देखिए, संसार में आकर के क्या हमारे को खाना पीना, ये सब घर मकान बनाना किए, ये भी क्या जुर्म है? नहीं, ये सब काम आपको करना है, लेकिन आपको कितनी जरूरत है। देखिए, संसार ये साधन स्वरूप बनाया हुआ परमात्मा ने, किसके लिए? तुम्हारी जीवन की रक्षा के लिए। ये शरीर आपका सबसे कीमती है, इसको देवताओं को दुर्लभ बताया हुआ है। ऐसा नहीं गोस्वामी जी ने कोई तुकबंदी में लिख दिया होगा सुर दुर्लभ सदग्रंथ, वास्तव में है। क्योंकि आप संसार में कितना भी दान तप यज्ञ हवन पुण्य करके आप देवलोक तक जा सकते हैं, ये आत्मा चली जाएगी। श्री राम जी के पिता जो है दशरथ जी जो है, चले गए सुरलोक को। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, लेकिन उस परम धाम को नहीं जा सके जहां से जीव आता है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, जहां जाकर के फिर जीव जो है परम विश्रांति को प्राप्त करता है। ये जो परम आत्माएं आप देख रहे हैं ना, ये अपने घर पहुंच गए। अब इनकी इच्छा होगी, आपकी पुकार अगर पहुंचेगी कभी तो ठीक, आ सकते हैं, नहीं मौज में हैं। और हम संसारी लोग बार बार जो है संसार में आते हैं, घर मकान परिवार सब कुछ इकट्ठा करते हैं, और एक सैलाव आता है, सब कुछ बह जाता है। यही खेल है। चाहत अगर परमात्मा की तरफ हो गई, महाराज जी ने लिखा, पांडरी वासी पलट जगत से कर आत्म दीदारा। इस जगत से, संसार से हमारी वृत्तियों का, हमारी इंद्रियों का उलट हो जाए। जैसे प्याज की पौधा, धान की पौधा आप रोपते हैं, इस तरह से। और ये देखिए, आप करेंगे, समय भी लग सकता है, मन वचन कर्म से लगना, उसके बावजूद भी समय लग सकता है। लेकिन आप किसी ब्रह्मनिष्ठ, देखिए वीतरागी तत्वज्ञानी महापुरुष का साथ अगर कर लेंगे तो आपकी जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा अपने में। संसार से दूरी होती चली जाएगी और परमात्मा से अभिन्नता आपकी हो जाएगी, एक विशेष कृपा होगी आपकी। लेकिन मैं क्या कहूं कि आपके पास समय नहीं है और बीमार बहुत ज्यादा है। बीमारी तो बहुत बढ़ गई है, और बीमारी जब ज्यादा बड़ी होती है, गहन बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है इनको भर्ती करो। तो वही स्थिति है, भर्ती आपको होना चाहिए, वेंटिलेशन पे आपको जाना चाहिए। और लेकिन ऐसे ही तो हम प्रोग्राम करते रहे, लेकिन हम आते रहे, आप जाते रहे, गाते रहे, खाते पीते सब विदाई लेके रफू चक, लेकिन वो प्यास जो है वो नहीं जग पा रही है।
वो प्यास जो है प्रभु परमात्मा के प्रेम की प्यास जो है, एक भजन की जो है, आपको भूख लगने लगे सुबह शाम जो है, जैसे भूख लगती ना, और अच्छी भूख हो तो फिर आप उसमें नमक तेल मिर्च कुछ भी नहीं देखते, खा जाते। वो भूख नहीं लगी, उसी भूख को जागृत करने का ये प्रयास हो रहा है। कितने संतों का देखिए समागम। अब ये तो संत तो देखिए ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। तो ये संतों का जो है ये तुरंत जो है आपको असर होता है। ये जगत देखिए, ये संसार जो है तपिश में जल रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन्हीं तापों में जो है जीव जल रहा है। और इसको बचाने के लिए संत महापुरुष से, सतलोक से ये अवतरित होते हैं। जब हमारी पुकारे जो है, भक्त की आहें जब अर्श से जा टकराती हैं, बैरागी तब तब दुनिया में अवतार तुम्हारा होता है। तो ये आते हैं, हम लोगों को जगाते हैं, हम फिर सो जाते हैं। और फिर ये गांव तो देखिए क्षत्रियों का, ठाकुरों का है। कभी साहब ने कहा कि ठाकुर भगत न मूसर धनुआ। अब यह इतनी भी अगर जिंदा है भागती तो हम कहते बहुत है। ठीक है। के सर्वभूताशय स्थिता हम आदि च मध्य भूता नाम अंत्य विच। आत्म स्वरूप हम सब का एक ही स्वरूप है, दूसरा कोई है नहीं। ना स्त्री है ना पुरुष है, कोई भेद नहीं। बच्चा बूढ़ा सब, जितना भी जीव जगत है सब एक ही परमात्मा के प्रेम रंग में रंगा हुआ है। लेकिन हम उस प्रेम के रंग में अपने को रंग नहीं पाते हैं। कितनी होली आई, कितना रंग बिखेरा तुमने, लेकिन परमात्मा के रंग में कौन डूब पाया है? ये संत जो हैं उस परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे होते हैं। ये परमात्मा का रंग होता है, तो उसी रंग में हमारे को, और वो रंग जो है सच्चा रंग जो है गुरु महाराज देते हैं। जीवन आपका 2-4 साल के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे दरवाजे पर कभी दुख नहीं आएगा। उसी को गीता में योग कहा गया, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगति। वो विद्या कि दुख के संयोग से तुम्हारा सदा के लिए वियोग हो जाए, दुख आएगा नहीं तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, वो योग दिया है गुरु ने। लेकिन है कि अपने को जानो। अभी तुमने कितना अपने को जाना है कि हमारा ये नाम है, ये गांव है, ये हमारी बिरादरी है, ये डाक खाना है, ये शरीर का पता है। आपका पता तो ये संत महापुरुष बताएंगे। आप हैं क्या? आप चेतन हैं। ये संसार समूचा विश्व जो कुछ भी ये सब जड़ है। यहां तक वैज्ञानिक भी खोज जहां तक पहुंच जाए, और कितनी खोज कर ले, जितने ग्रह उपग्रह सब पार कर जाए। ये तो एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। ये वैज्ञानिक कभी पहुंच भी नहीं सकता है। संत जहां पर पहुंच गए हैं, तो इस तरह की ये सारी सृष्टि जो है बड़ी विलक्षण प्रकृति है। ये सब प्रकृति है, और हम आप परमात्मा के अंश हैं, चेतन हो। ये संसार जितना भी ये जड़ है, और तुमने जो है संसार की जड़ता को ओढ़ लिया है। इच्छा करके ही ये जीव चेतन होती है, वो भी जड़ हो जाता है, जड़वत हो जाता है। चेतना का एक अभाव हो जाता है, अपने को भूल जाता है और दुखी हो रहा है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, जन्म मिलता है। ये जन्म जन्म के रोग भय दुख और दोषों से छुटकारा हो जाए,
और जो है वजन लाद करके चल देता है। फिर से 84 कीजिए। भाई उसको चाटने से कभी कोई प्यास बुझ सकती है? जगत द्वंद दुख रूप है, चल सतगुर के पास, श्याम जगत की ओस से कबहू न बुझसी प्यास। जगत की ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझेगी, और इस तरह से प्यासा जो है हमारा जीवन प्यासा रह जाएगा। और इसमें जो है प्रभु के मिलने की, प्राप्त करने की जिज्ञासा को जागृत करो। आपका जीवन तृप्त होगा, आप सुखी हो जाएंगे, परम सुख प्राप्त होगा। पूरा उम्र देखिए, आज जो 60, 70, 80 वर्ष के हो चुके हैं उनसे पूछो जाके कि कितना आराम है तुम्हें, और उसी जगह हम भी जा रहे हैं। अभी लग रहा है ये हमारे को चाह रहा, ये पत्नी चाह रही, बच्चे चाह रहे, बेटी। एक दिन वो आएगा, ये सब चाहते हैं, ये सब प्यार जो है, इनकी सीमाएं हैं, इनकी हदें हैं। तो समझो, होश में आओ, चेत जाओ, जाग जाओ। इस जीवन मिला हुआ जागने के लिए, जागना तो जाग ले अफलाक के साया तले, हस्र तक सोया रहेगा खाक के साया तले। तो हम अपने को पहचाने, अपनी तरफ चले। दुनिया की तरफ हम भाग रहे हैं। कई बार मेरे को ये मानव शरीर भी प्राप्त हुआ, लेकिन प्रेमियों इसी तरह से हमने उसको व्यर्थ में जो है खो दिया। आज ये जीवन मिला है, इन संत महापुरुषों की यदि कृपा हुई है। कितने लोग उपदेशी है, दीक्षा ली हुई है? हाथ उठाएं जरा। कितने लोगों के कुछ समझ में आया है, पकड़ में आया है? ज्ञान जो है, उस ज्ञान परमात्मा की पूंछ जो है पकड़ में आई थोड़ी के आई आई। आपको मेरा नमन है। चलो कुछ तो लोग है, जिंदा तो है, तो जो उपदेश लेकर के केवल बैठ गए हैं, उनको रोजाना जो है ध्यान के लिए आपको समय देना है। संत महापुरुष आते हैं, उनसे पूछिए, जो व्याख्या करके चले जाते हैं उनसे फिर पूछिए, एकांत में पूछिए, उनका जहां निवास हो वहां जाइए। अभी हमारे में जानने की वो ललक नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, उसको जागृत करो प्रेमियों। गुरु बिन होए के ज्ञान, और ज्ञान की होए वैराग्य, दोनों आवश्यक चीजें हैं। अगर वैराग नहीं है, चित्त में राग भरा हुआ है, तब भी ज्ञान विधेगा नहीं। ज्ञान हृदय में ना विधे रहे कामना बीच, और वाणी से बक्ता बढ़ो फंसो विषय के कीच। और व्याख्या 2-2 घंटे 4-4 घंटे बोलते रहे, लेकिन जब तक देखिए हमारे में संसार से कुछ भी प्राप्त करने की अगर इच्छा है, आप कितने बड़े वक्ता बन जाएं, कितने बड़े ज्ञानी बन जाएं, आप किताबें छपाने लगे, लेकिन अंदर में होश नहीं आ पाएगा।